Hello learners, welcome to Practice Cafe, and today in Indian Dalit literature we are going to look at part 7, and in part 7 we are going to do the MCQs related to the writer Perumal Murugan. So stay connected and keep practicing through the MCQs. आज का पहला क्वेश्चन है पेरुमल मुरुगन राइट्स इन। पेरुमल मुरुगन जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। हमारे सामने ऑप्शंस हैं मराठी, बंगाली, तमिल, Gujarati. So the right answer of this question will be Tamil. Next question. Perumal Murugan was born in options हैं 1956, 1966, 1960 या 1968. So the right answer of this question is option B, 1966, and he is still alive. Next question है his first novel is options हैं Rising Heat, Seasons of the Palm, One Part Woman या Current Show. So the right answer of this question is option A, Rising Heat. His first novel Eru Veil Rising Heat was published in, देखिए जो बेसिकली ये जो नॉवल है वो तमिल में लिखे गए हैं, उसके बाद इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो इन्होंने जो नॉवल तमिल में लिखा था वो कब पब्लिश हुआ था, उनका जो फर्स्ट नॉवल है। ऑप्शन है 1989, 1991, 2009 या 1999। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरुमल मुरुगन्स सेकेंड नॉवल नीजल मत्रम 1993 जो कि पब्लिश हुआ था 1993 में, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। ऑप्शंस हैं दिलीप चित्रे, वी गीता, प्रिया अडारकर या शर्मिला रेगे। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, V. Geeta, and she translated this work in 2004. Next question. Perumal Murugan's second novel, Nizal Matram, that was published originally in 1993, translated into English by V. Geeta. ये भी हमने previous question में देखा। तो इस question में हमें ये बताना है कि V. Geeta ने ये जो work है इसको किस नाम से translate किया था। Options हैं Rising Heat, Seasons of the Palm, वन पार्ट वुमन या करंट शो। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करंट शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट शो इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पिंग हिज फादर रन अ सोडा स्टॉल इन अ सिनेमा थिएटर। ऑप्शन बी द प्रॉब्लम्स दैट अ फैमिली फेस्ड when their land was acquired for the construction of a housing colony. Option C, the consequences of sex-selective abortions and female ferticide. Option D है none of these. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, his personal experience of helping his father run a soda stall in a cinema theater. So current show जो है उसके जो पेरुमल मुरुगन है उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरुमल मुरुगन्स नॉवल गुलामदारी 2004 जो ओरिजिनली 2000 में पब्लिश हुआ था, वॉज ट्रांसलेटेड बाय वी गीता एज। ये भी नॉवल जो है वो वी गीता ने ही ट्रांसलेट किया है। ओरिजिनली ये 2000 में पब्लिश हुआ था, तो ये किस नाम से ट्रांसलेट किया गया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रिजॉल्व, बी ट्रायल बाय साइलेंस, सी फायर या डी सीजन्स ऑफ द पाम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, सीजन्स ऑफ द पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ सीजन्स ऑफ द पाम इज। तो अब हमें बतानी है कि ये जो नॉवल है सीजन्स ऑफ द पाम, इसकी थीम्स क्या हैं? ऑप्शंस हैं चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी, फ्रीडम या ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of Murugan's novel described by the translator and critic N. Kalyan Raman as a tour de force? So options हैं One Part Woman, Resolve, Seasons of the Palm या Estuary. So the right answer of this question will be C, Seasons of the Palm. देखिए टूर डे फोर्स जो है उसका मतलब होता है अ परफॉर्मेंस और अचीवमेंट दैट हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड और मैनेज्ड विद अ ग्रेट स्किल। ये स्पेशली नॉवल के सेंस में कोई राइटिंग जो होती है उसके सेंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ पेरुमल मुरुगन्स नॉवल डेल्ट विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ
sex selective abortions and female feticide that caused a skewed sex ratio in the Congo Nadu region. So इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं वन पार्ट वुमन, रिजॉल्व, सीजन्स ऑफ द पाम या एस्चुएरी. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजॉल्व, दैट वाज पब्लिश्ड इन 2008. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरुगन्स नॉवल मधुरो बागन that was published originally in 2010, translated by, options हैं दिलीप चित्रे, अनिरुद्धन वासुदेवन, वी गीता या एन कल्याण रमन. So the right answer of this question will be B, Aniruddhan Vasudevan, and the translation done by Aniruddhan Vasudevan was published in 2013. And one more interesting fact, Aniruddhan Vasudevan was awarded Sahitya Akademi Translation Prize in 2016 for this book. And one more thing, his novel Pukazi यानी पायर जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था also has been translated by into English by Aniruddhan Vasudevan as well. तो ये दोनों ही नॉवल जो हैं अनिरुद्धन वासुदेवन ने ट्रांसलेट किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच ऑफ द नॉवेल्स historian Romila Thapar says it is the story of a childless couple with a strong desire of having a child, depicted with admirable sensitivity, anguish and gentleness. So हमें ये बताना है कि किस नॉवल के बारे में जो हिस्टोरियन है रोमिला थापर उन्होंने ये स्टेट किया है. हमारे पास ऑप्शंस हैं वन पार्ट वुमन, रिजॉल्व, सीजन्स ऑफ द पाम या एस्चुएरी. सो राइट आंसर होगा ए, वन पार्ट वुमन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of Murugan's novel focusing on the tragic life of the god in the hands of a poor old couple. So options हैं हमारे सामने, ये उनके जो तमिल नेम्स हैं नॉवेल्स के वो हैं. ऑप्शंस हैं कंगनम, गुलामदारी, पुनाची या काजीमगम. So the right answer will be C, पुनाची. पुनाची, द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक गोट वॉज पब्लिश्ड इन. सो ऑप्शंस हैं हमारे सामने 2007, 2017, 2020 या 2021. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2017, एंड इट इज़ एन ऑर्वेलियन टेल. तो देखिए फ्रेंड्स, ऑर्वेलियन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइटिंग्स ऑफ जॉर्ज ऑरवेल. जॉर्ज ऑरवेल से हम सभी वाकिफ़ हैं, उन्होंने डिस्टोपियन नॉवेल्स लिखे थे, especially with reference to his dystopian account of future totalitarian state in 1984. जो 1984 नाम का उन्होंने डिस्टोपियन नॉवल लिखा था, उसके रेफरेंस में जो कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें ऑर्वेलियन शब्द के थ्रू जो है वो कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली एंड पोना आर द कैरेक्टर्स इन. ऑप्शंस हैं कंगनम, गुलामदारी, पुनाची या मधुरो बागन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मधुरो बागन, जो कि वन पार्ट वुमन का तमिल टाइटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई माई सेल्फ बिलोंग टू स्लम्स, सो आई एम डिलाइटेड, आई एम हैप्पी टू हैव फीचर्ड अलॉन्ग विद देम. हु स्टेटेड दिस? तो इसका आंसर जो है वो अंडरस्टूड है. हम पेरुमल मुरुगन को स्टडी कर रहे हैं. तो ऑप्शन तो हमारे सामने 4 हैं, जिनमें 3 ऑप्शंस हैं, पेरुमल मुरुगन, मीना कंडासामी, नामदेव डसाल. सो द राइट आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन ए, पेरुमल मुरुगन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बाय साइलेंस इज अ. तो हमें बताना है कि ट्रायल बाय साइलेंस जो है, जो एक और नॉवल है पेरुमल मुरुगन का, वो क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ एस्चुएरी, कंटिन्यूएशन ऑफ वन पार्ट वुमन या कंटिन्यूएशन ऑफ रिजॉल्व or the continuation of current show. So the right answer of this question will be option B, continuation of one part woman. So अब कुछ interesting facts मैं आपसे share करना चाहती हूँ. Murugan gave up writing after protests over his novel मधुरो बागन या वन पार्ट वुमन. जब वन पार्ट वुमन पब्लिश हुआ था तो काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था पेरुमल मुरुगन को. तो उसके बाद उन्होंने लगभग 6-7 साल तक अपनी जो राइटिंग है उसको विराम दे दिया था. उसके बाद 2017 में उनका जो नॉवल है पुनाची, दैट वाज पब्लिश्ड, और उसके प्रीफेस में उन्होंने ये लिखा था, आई एम fearful of writing about humans. It is forbidden to write about cows and pigs, writes Murugan in the preface of the novel Punachi.
तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आई शेयर्ड इट विद यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में.